सिर पर लाल पट्टी और माथे पर लगाती थी लाल तिलक। हाथ पर लेकर चलती थी AK-47 राइफल और शरीर पर थी बागी वर्दी। प्यार के कारण जब एक खूबसूरत लड़की ने कोमल हाथों में कलम की जगह बंदूक थामी तो 6 लाख एकड़ में फैले चंबल इलाके में दहशत फैल गई। खूंखार लेडी डाकू के खौफ से बीहड़ के बड़े बड़े डाकू सरगना उसके बागी तेवर की आग में पिघलते नजर आए। इतना ही नहीं, UP, MP और राजस्थान के जंगल से लेकर रिहायशी इलाकों में उसके नाम से ही अच्छों की हवा ढीली हो जाया करती थी। आमजनों से लेकर लाला जनों तक सब उससे खौफजदा थे। पुलिस महकमे के लिए भी वो सिरदर्द बन गई थी। मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल होते हुए उसे ज़्यादा दिन नहीं लगे। फिर क्या था, लेडी डकैत चुनावों में सीधी दखल देने लगी। जंगल से फतवा जारी करती, फरमान नहीं मानने वालों को खौफनाक सज़ा देती थी। हम बात कर रहे हैं डकैत कुसुमा नैन की, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। कहानी बहुत दिलचस्प है। आइए इतिहास के आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डकैत कुसुमा नैन का जन्म जालौन जनपद के टिकरी गांव में 1964 को हुआ था। पिता गांव के सरपंच थे। घर पर सरकारी राशन की दुकान थी। परिवार के पास कई एकड़ खेत थे। कुसुमा का बचपन अमीरे में बीता। जब कुसुमा की उम्र करीब 15 साल की थी तभी उसकी दोस्ती पड़ोस में रहने वाले माधव मल्ला से हो गई। दोनों एक साथ स्कूल जाते। फिर एक दिन ऐसा आया कि दोस्ती प्यार में बदल गई। कुसुमा और माधव मल्ला एक दूसरे से शादी करने पर अड़ चुके थे। पिता ने पाबंदियां लगाई तो कुसुमा अपने प्रेमी के साथ भाग गई। पिता ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने कुसुमा को दिल्ली से पकड़कर थाने ले आई। कुसुमा को पुलिस ने उसके पिता के हवाले कर दिया। पिता ने कुसुमा की शादी किसी और से करा दी, जिसके कारण उसके प्रेमी माधव मल्ला ने बंदूक उठा ली और बीहड़ में जाकर डकैत बन गया। एक दिन वह गैंग के साथ कुसुमा की ससुराल आया और कुसुमा को उसके पति से छीनकर बीहड़ में ले गया। यहीं से कुसुमा की ज़िंदगी की दिशा और दशा दोनों बदल गई। बताया जाता है कि माधव मल्ला ने जंगल में कुसुमा के साथ शादी कर ली थी। उसे हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दे दी। कुसुमा नैन अपने प्रेमी माधव मल्ला के साथ विक्रम मल्ला की गैंग में रहने लगी। विक्रम की गैंग में फूलन देवी थी, जिससे कुसुमा की नहीं बनती थी। फूलन देवी का गैंग में रुतबा था। फूलन देवी के इशारे पर विक्रम सारे काम करता था। तभी फूलन देवी के कहने पर विक्रम ने कुसुमा नैन को लाला राम की मुखबरी का आइडिया दिया। चंबल में और भी गिरोह थे, जैसे लाला राम एक डकैत उस समय हुआ करता था। कुसुमा को चुपचाप लाला राम के गिरोह में शामिल करवा दिया। कुसुमा को लाला राम की मुखबरी करने के साथ साथ मारने का काम सौंपा गया था, पर कुसुमा ने विक्रम फूलन के प्लान पर पानी फेर दिया। कुसुमा ने लाला राम को सारी हकीकत बता दी। लाला राम ने कुसुमा को अपनी गैंग में शामिल कर लिया। महज कुछ माह के बाद कुसुमा लाला राम की सबसे भरोसेमंद सदस्य बन चुकी थी। कुसुमा नैन के क्रूरता के किस्से चंबल में दहशत की तरह फैल जाते हैं। जो भी उसके गिरोह की गिरफ्त में आता उसे जिंदा नर्क भेजना पड़ता। तभी वह अपहरण किए गए लोगों के नाखून उखाड़ देती थी तो कभी जलती लकड़ी से उनके शरीर को जला दिया करती थी। चंबल और बीहड़ के विक्रम मल्ला और लाला राम गिरोह के बीच अदावत चरम पर थी। फूलन देवी लाला राम सियाराम को मारने पर तुली थी। सन 1982 को फूलन देवी को लाला राम सियाराम के बारे में जानकारी मिली। फूलन देवी ने गैंग के साथ कानपुर के बेमई गांव में धावा बोल दिया। फूलन के आने से पहले ही लाला राम सियाराम गांव से निकल चुके थे, जिससे गुस्साई फूलन देवी ने 18 लोगों को लाइन पर खड़ा कर गोली से भून दिया था। 18 लोगों की हत्या के बाद लाला राम गिरोह भी बदले की आग में झुलस रहा था। तभी कुसुमा नैन औरैया के आस्था गांव में धावा बोल देती है। मल्लाह समाज के 14 लोगों को घर से बाहर लाकर मौत के घाट उतार देती है। इस हत्याकांड के बाद कुसुमा नैन को चंबल की आदमखोर शेरनी के नाम से लोग पुकारने लगे थे। कुसुमा का नाम बड़ा हुआ तो उसने लाला राम का साथ छोड़ फक्कड़ बाबा से हाथ मिला लिया। कुसुमा ने बीहड़ से चुनावी फतवे जारी करने लगी।
सरपंच से लेकर सांसद के चुनाव में कुसुमा की दखल होती। जंगल से पर्चा निकलता और जिसका नाम होता लोग उसे ही वोट देते। जो भी फरमान मानने से इनकार करता कुसुमा उसकी आंखें निकाल लेती थी, हाथों की उंगलियां काटकर अपने साथ ले जाया करती थी। कुसुमा ने औरैया के आस्था गांव के निवासी संतोष की दोनों आंखें निकाल ली थी। संतोष ने बताया कि दस्यु फक्कड़ बाबा उर्फ राम आश्रय के भांजे रमाकांत मोहन और पप्पू ने गांव के कामता प्रसाद की हत्या कर दी थी। इस मामले का मैं चश्मदीद गवाह था। गवाही से भांजों को सज़ा होने के डर से फक्कड़ बाबा ने मुझे सबक सिखाने का ऐलान किया था। 15 दिसंबर 1996 की रात करीब 10 बजे कुसुमा नैन की अगुवाई में करीब 15 डकैतों ने मेरे घर को घेर लिया। डकैतों ने मुझे और मेरे घर पर सो रहे मित्र राज बहादुर समेत गांव के 6 लोगों को बंधक बनाकर गांव से 4 किलोमीटर दूर बिहाड़ में ले गए। वहां डकैतों ने मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद धारदार हथियार से मेरी और राज बहादुर की आंखें फोड़ दी। मेरे 4 साथी हम दोनों को किसी तरह गांव लेकर गए। इस घटना की रिपोर्ट राज बहादुर के भाई महलवान सिंह ने आयाना थाना में दर्ज कराई थी। डकैतों को विरोध में आंखें गंवाने वाले दोनों दोस्तों का कहना है कि डकैतों ने बीहड़ पर जमकर कहर बरसाया, जिससे आज तक बीहड़ उभर नहीं पाया। डकैत पुतली बाई के बाद कुसुमा नैन चंबल की सबसे बड़ी महिला डकैत बन चुकी थी, लेकिन फक्कड़ बाबा नाम के डकैत ने उसे उसके अंदर छिपे साध्वी को जगा दिया। साल 2004 में कुसुमा नैन का फक्कड़ बाबा ने अपने पूरी गैंग के साथ सरेंडर करने का फैसला किया। कुसुमा ने शर्त रखी कि वह यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के सामने ही सरेंडर करेंगी, लेकिन मुलायम सिंह किसी काम में व्यस्त थे और नहीं आ सके। इसके बावजूद कुसुमा नैन ने हथियार डाल दिए और जेल चली गई। वहां उसने 20 साल की सज़ा भी काटी। इटावा जेल में बंद थी। टीबी होने पर उसे सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। हालत बिगड़ी तो लखनऊ के केजीयू में रेफ़र किया गया। यहां रविवार सुबह 3 मार्च 2025 को उसकी मौत हो गई। कुसुमा नैन की मौत पर कहीं गांव में लोग मातम मना रहे थे तो किसी गांव में घी के दिए भी जलाए। ये कहानी सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें।